हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। गुर्जर साहब, शिक्षा विभाग में इस कोरोना के दौर में एक नया ट्रेंड शुरू एजुकेशन को लेकर हो रहा है। जिस प्रकार से आपने हाल ही में कहा भी है कि बच्चों को लैपटॉप या कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी, वो क्या है हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। देखिए, अभी कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई में जो एक थोड़ी समस्या आई, हालांकि हमने एजुसेट के माध्यम से और दूसरे और जो माध्यम थे उनसे हमने प्रयास किया बच्चों को एजुकेशन देने का, हर तरीके से ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी, सब तरीके से हमने पूरा प्रयास किया और काफ़ी हद तक हम उसमें मैं समझता हूँ कि सफल भी रहे हैं। तो उसके बाद ही एक इस प्रकार की योजना बनी थी कि भाई जो हमारे पास बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, जो उनके अभिभावक के पास इतने संसाधन नहीं हैं कहीं कहीं के, तो उस पर हमने एक विचार किया था। और अभी तो खैर मैं उसका फाइनल तो नहीं कह सकता, अभी वो हमने कर दिया, लेकिन हमने एक विचार किया था कि उन बच्चों को हम या तो स्मार्टफोन या जो टैब है वो हम उनको देने का विचार बना रहे हैं। तो उस पर सारा कितना खर्च होगा, सारा देखिए बड़ा खर्चे का काम है। अभी तक पूरे देश में कहीं किसी ने ऐसा किया नहीं है। हमारी सोच है, हम उस पर काम कर रहे, देखते हैं कितना हम कर सकते हैं, जब करेंगे तो उसके बाद फिर आपको बता देंगे। गुर्जर साहब, इसके अलावा शिक्षा विभाग में और क्या क्या नई चीज़ें इन दिनों में कोरोना काल में, कि अब तो अनलॉक पीरियड चल रहा है? नहीं, बस जो भी काम किए पढ़ाने के लिए वो सारे के सारे मेरा ख्याल है आपके चैनल के माध्यम से बहुत बार हमने पहले बता दिए जनता को। और मुझे इस बात की खुशी है कि रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है मैट्रिक का, 10% पिछले के मुकाबले में 10% रिजल्ट और बड़ा है। तो मैं सारे जो भी हमारे टीचर साहबान हैं सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूँ, अपने अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की और हमारे टीचरों ने इतना अच्छा प्रयास किया। बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई कि अच्छा परिणाम उनका है। गुर्जर साहब, पर्यटन विभाग भी जो है आपके अधीन है और पर्यटन विभाग के द्वारा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब के ठेके खोलने की बात कही जा रही है। बिल्कुल सही शब्द आपने किया कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया आपने काम और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो सा हमने गलत काम किया। जो पर्यटन विभाग है वो बिल्कुल एक इस तरीके का एक बिजनेस है, होटल की तरह है। वो पहले भी होटल की तरह ही चलता है। जो भी वहाँ जाता है उसको कमरे के पैसे देने पड़ते हैं, खाना खाता है खाने के पैसे देने पड़ते हैं। वहाँ बार पहले से खुले हुए हैं और पेट्रोल पंप हैं, तो सारा एक बिजनेस है। उस बिजनेस में एक स्टेप और पर्यटन विभाग ने बढ़ाया ताकि उसकी आमदनी बढ़ सके। पर्यटन विभाग के लिए और कोई नई रणनीति, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा लॉस में रहा है ये डिपार्टमेंट? देखिए, अब कोरोना में तो सभी लोग लॉस में हैं, जो प्राइवेट हैं वो भी लॉस में ही हैं, हम भी लॉस में ही हैं। तो हम विचार कर रहे हैं कि उसमें कुछ और बढ़ोतरी हो। अभी कुछ मैंने अभी वीडियो बनवाई है इधर, जो अपना करताल है, बहुत अच्छी जगह है। तो हमारा है कि उसको प्रमोट करने का हमारा और उसको जनता में प्रचार करने का है। तो अभी हमें शुरू कर रहे हैं, देखते हैं। अब अभी आ जाएंगे, वो दिखाएंगे क्या तरीके दिखाया, ताकि सोशल मीडिया पे डालेंगे, लोगों को पता चलना चाहिए कितनी सुंदर जगह है। यहाँ आसपास ही इतनी सुंदर सुंदर जगह है ना जी। कई बार लोग यहाँ से फैसला लेते हैं 200 किलोमीटर जाने का, और जब वो यहाँ देखते हैं तो कई बार उन्हें पता चलता है कि यहाँ उससे भी सुंदर जगह है। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ सुंदर जगह है। गुर्जर साहब, इसके अलावा जो फिल्मों के लिए अगर देखा जाए, कई अच्छे हरियाणा के अंदर जगह हैं, लोकेशंस हैं, पिंजौर गार्डन है, कुछ का आपने भी जिक्र किया, तो इनको किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है? क्या योजना आपके ध्यान में आ रही है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के लोग अगर यहाँ के शूटिंग करेंगे तो निश्चित तौर से हम उनको जो भी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराएंगे। ये तो एक ट्रेंड बन जाता है, अक्सर जहाँ जहाँ भी कोई शुरू कर देते हैं तो वहीं चलता रहता है ज़्यादातर। तो हमारा प्रयास है, अभी हरियाणवी फिल्म एक बनी है, आने वाले टाइम में अगर कोई और मौका मिलता है तो उसमें हम प्रयास करेंगे, जो सुविधाएं उनको हम देंगे ताकि यहाँ पर एक अच्छा सेंटर बन सके। गुर्जर साहब, जिस प्रकार से एनसीआर एरिया में लगातार कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, क्या दोबारा से कम्प्लीटली लॉकडाउन या कर्फ्यू या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है? देखिए, निर्णय मंत्रालय लेना है। अब जैसे अनिल विज जी का बयान भी आया था कि कर भी सकते हैं ऐसा, अगर इस प्रकार का नहीं तो ये जो 4-5 जिले जो उसके आसपास लगते हैं तो वहाँ इस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। तो अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो हो सकता है जो आसपास के ज़िले हैं जहाँ संख्या बड़ी है ज़्यादा, तो वहाँ इस प्रकार का निर्णय, जो भी सही निर्णय होगा और जो भी इसका विशेषज्ञ हमें राय देंगे तो हम करेंगे उस पर। राजस्थान की राजनीति में बहुत गर्माहट आया आजकल, और जिस प्रकार से सचिन पायलट को कांग्रेस ने अपना उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, बगावत के सुर वहाँ देखे जा रहे हैं, कैसे देखते हैं सारे राजनीतिक घटनाक्रम को?
देखिए, कांग्रेस ने इस प्रकार का एक निर्णय ले लिया जो मैं तो इसके लिए यही कहूँगा कि शायद कांग्रेस ने सुसाइड करने का निर्णय ले लिया। अब जो उनके पास लीडरशिप होती है, उसी लीडरशिप को अगर वो इस तरीके से निकाल देंगे तो पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। जो नौजवान थे उनके पास, तो वो पार्टी ऐसा ऐसा छोड़ते जा रहे, चाहे उत्तर प्रदेश में थे, चाहे मध्य प्रदेश में थे, चाहे राजस्थान में थे। जो नौजवान थे, जो भविष्य के नेता बन सकते थे ना जी, उनको आज के भी नेता थे वो, और भविष्य में और बड़े नेता बन सकते थे। तो ऐसा ऐसा उन सबको इग्नोर करने का काम चल रहा। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का भविष्य जो है ना वो खराब है। मतलब परिवार नहीं चल सकता अगर आगे बच्चे नौजवान ना हो, तो परिवार नहीं चल सकता। तो पार्टी कहाँ से चलेगी? पार्टी भी तभी चलेगी जब उसमें नए नए लोग आते रहेंगे, ऊर्जावान लोग होंगे, वही लेके जाएंगे आगे पार्टी को। तो अगर उन ऊर्जावान लोगों को ही आप साइडलाइन करोगे तो मैं समझता हूँ कि ये खतरनाक वो है एक सिस्टम। लेकिन उनकी पार्टी है, निर्णय तो नहीं करना। मैं राजेश पायलट, रमा पायलट ऐसे नाम रहे हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति में गुज्जर समाज में बहुत बड़े नाम रहे हैं। सचिन पायलट उनके बेटे हैं, इन्होंने भी अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है। और सचिन पायलट के साथ ये सारे घटनाक्रम को आप किस रूप से देखते हैं, जाति के रूप में या राजनीतिक इच्छापूर्ति के रूप में? देखिए, जाति की कोई बात नहीं, जाति से कोई राजनीति चलती भी नहीं है ज़्यादा। बहुत कम लोग हैं जो चलते हैं। नहीं तो राजनीति 36 बिरादरी से चलती है। सब लोग साथ होंगे तब राजनीति चलेगी। चुनाव आप तब जीत सकते हैं। एक बिरादरी से तो एक हल्के में जमानत भी नहीं बचती, चुनाव तो कहाँ से जीता जाएगा। तो सब लोगों को साथ लेके ही चलती है राजनीति। राजनीति करनी भी सब लोगों को साथ लेके चाहिए। तो मैं नहीं मानता इसमें कि कोई ये है। और अगर उन्होंने जो भी काम किया तो कोई एक बिरादरी, सब बिरादरी मिलके ही उन्होंने इतनी सफलता प्राप्त की है अध्यक्ष के तौर पे अगर की होगी तो। ये हैं कंवरपाल गुज्जर, शिक्षा व पर्यटन मंत्री हैं हरियाणा सरकार के। इनका सचिन पायलट के मामले में कहना है कि कांग्रेस ने ये सुसाइडल अटेम्प्ट की है। और दूसरा जो उन्होंने अपने विभागों के मामले में जानकारी दी कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए निसंदेह जो है पर्यटन विभाग शराब के ठेकों को अनुमति देने जा रहा है और वहाँ खुलेंगे आने वाले समय में। और भी जानकारियाँ उन्होंने विस्तार से हमें दी हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।